हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। यहाँ पर आज हम लोग विद्युत विभव और धारिता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर विद्युत विभव और धारिता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। जनरली इससे पहले हम इसका एक और वीडियो लेक्चर देख चुके हैं और आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली देखिए, यहाँ पर हम आज कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं जो जनरली बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्युत समविभवी तल के एक बिंदु से विद्युत समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश किसको ले जाने में आवेश पर किया गया कार्य होगा। जनरली कह रहा है क्वेश्चन में कि जनरली किसी विद्युत समविभव पृष्ठ में, यानी कहाँ समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाने में जो उस पर किया गया आवेश पर जो किया गया कार्य होता है उसका मान क्या होता है। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, कोई नहीं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जब किसी समविभव पृष्ठ पर, ठीक है ना, ये हमारा यदि समविभव पृष्ठ हो गया, इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर यदि हम किसी आवेश को ले जाते हैं तो यहाँ पर किया गया कार्य का मान क्या होता है, शून्य होता है। काहे कि यहाँ पर जो होता है जनरली विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य। और हम जानते हैं कि यहाँ से डेल V बराबर जो होता है W/Q, और यहाँ से V का मान कितना है, 0, ठीक है ना। इसका जो अंतर है विभवांतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो W का मान कितना हो, Q × 0, मतलब कितना हो गया इसका मान, कार्य का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है किसी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर यदि किसी आवेश को ले जाते हैं तो वहाँ पर कितना कार्य करना पड़ेगा, शून्य कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला हम लोग वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो जनरली 3 संधारित्र, ठीक है ना, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता कितना है, C है, को समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो उनका क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध का धारिता का मान ज्ञात करना है। तो जनरली देखिए, 3 संधारित्र जो है हमारा, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो 3 धारिता क्या हुआ, 3 संधारित्र को जिसकी धारिता कितना है, C, तीनों को क्या चीज में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, ठीक ना। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब जो कह रहा है इसका समतुल्य धारिता का मान। और हम लोग जानते हैं कि जनरली श्रेणी समांतर क्रम में रहता है तो उसका जो C इक्विवेलेंट होता है क्या होता है, C1 जोड़ C2 जोड़ C3। तो यहाँ से C1 का मान C है, C2 का मान C है और C3 का भी मान C है। तो 3C कितना, 3C। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा, देखिए √3/C, 3C, ½ C और C/3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक बिंदु आवेश Q से, ठीक है ना, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा, ठीक है ना। एक बिंदु आवेश से R दूरी पर, ठीक है ना, ये हमारा आवेश हो गया Q, इससे R दूरी पर यहाँ पर जो है हमको क्या बताना है, विभव का मान बताना है, यानी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम जनरली जानते हैं कि किसी आवेश से R दूरी पर जो विभव का मान होता है कितना होता है, 1/4πε0 Q/R। क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए 1/4πε0 Q/R, दूसरा है 1/4πε0 Q/R², 1/4πε0 Q/R3 और तीसरा जो हो गया शून्य। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, ठीक है ना। तो अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, ठीक है ना। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है ½ QV², ½ CV, ½ CV², ½ C²V²। तो हम जनरली जानते हैं कि इसका ऊर्जा का जो फार्मूला हो जाता है कितना होता है, ½ CV² होता है, ठीक ना। तो ½ CV² जो हो गया, इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो गया, C हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमको डायग्राम दिया गया है, इससे हमको क्या पूछा गया है, ए और बी के बीच जो है समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, हमारा ए यहाँ पे है और बी यहाँ पर, इन दोनों के बीच समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हमको हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का। श्रेणी क्रम जो होता है एक ही रास्ता में होता है, ठीक ना। श्रेणी क्रम एक ही रास्ता हो तो श्रेणी क्रम, और एक से अधिक रास्ता हो और एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो गए एक ही पॉइंट पर यदि बंद होता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक ना। इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से पॉइंट देखते हैं, यहाँ से और यहाँ के, देखिए एक ही लाइन हमको गया और वही फिर क्या वापस यहाँ पे आया है, ठीक है ना। एक ही तार है, तो एक ही तार जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक ना। तो श्रेणी क्रम का जो हमारा फार्मूला होता है, देखिए श्रेणी क्रम का फार्मूला जो हो जाता है क्या, 1/c बराबर 1/c1 जोड़ 1/c2, ठीक है ना। ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम के लिए, ठीक। और वही देखिए समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ C3 हो जाता है, ठीक। तब देखिए यहाँ से जो है सिंपल एक ही तार गया है, यहाँ से इसको हम खाली देख रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं, तो देखिए ये जो है यहाँ गया और यहाँ तक आया, ठीक है ना, एक ही तार। इसीलिए जनरली ये दोनों हमारा क्या हो गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सिंपल फार्मूला हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि इसका लगाएंगे 1/c डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/c1। C1 के जगह पर कितना है, 4 है तो 4 लेंगे, और देखिए 1/c2, C2 के जगह पर भी कितना है, 4 है तो 4 लेंगे। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2/4। जब इसको काटेंगे तो 1/2, तो इसका C डैश का मान हो जाएगा, इसको पलटे हैं तो ये भी पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। 2 माइक्रोफेराडे इसका आया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा डायग्राम अब क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, क्या चीज़ यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस करके इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एक धारिता संधारित्र को लगाएंगे। तो देखिए इसके जगह पर सिर्फ एक संधारित्र आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और जिसका मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका C डैश नाम हो जाएगा और इसका मान होगा 2 माइक्रोफेराडे, हो गया ना, 2 माइक्रोफेराडे। अब देखिए ये दोनों, देखिए एक से अधिक रास्ता इधर और इधर, 2 रास्ता है और दोनों एक ही पॉइंट पर जाके शुरू होता है और एक ही पॉइंट पर जाके दोनों क्या होता है, समाप्त होता है। बताए थे एक रास्ता रहे तो श्रेणी क्रम, एक से अधिक रास्ता रहे तो उसको समांतर क्रम कहते हैं, लेकिन एक पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ही पॉइंट पर खत्म होना चाहिए तो उसी को हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से गया ये और ये इस तरह से गया, ठीक ना। तो दोनों अलग अलग रास्ता से जा रहा है और दोनों का क्या है यहाँ पर मान। तो देखिए यहाँ से देखिए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फार्मूला सिंपल होता है, C1 जोड़ C2 जोड़ C3। तो इसका हम देखेंगे तो C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 2, कितना होगा, 2 2 4 माइक्रोफेराडे, ठीक है ना, 2 2 4 माइक्रोफेराडे यहाँ से हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको रिप्लेस करके, ये दोनों को रिप्लेस करके इसके जगह पर एक बनेगा और जिसका मान कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेराडे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक हो गया 4 माइक्रोफेराडे। अब देखिए हमारा ये जो है A से B तक एक ही रास्ता है ना, A से B तक सिंपल एक रास्ता है। तो एक रास्ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में बोलते हैं। और श्रेणी क्रम का सिंपल फार्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/4, C1 के जगह पर 4, C2 की जगह पर 4 और C3 की जगह पर भी 4। तो रखेंगे 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, और 1 जोड़ 1 जोड़ 1 तो 3/4। जब इसको पलटेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, 4/3 माइक्रोफेराडे। तो इसका जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4/3 माइक्रोफेराडे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4/3 माइक्रोफेराडे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ए तथा बी के समतुल्य धारिता को ज्ञात करना है, ठीक है ना। ए तथा बी के बीच को ज्ञात करना हमारा, देखिए ए तथा बी के बीच यदि ज्ञात करना है तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से एक ही बिंदु पर देखो अलग अलग रास्ता, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट होकर दोनों देखिए एक ही बिंदु पर फिर से क्या होता है, मिलता है, ठीक। तो क्या बोले थे, अलग अलग रास्ता से जाए और एक ही बिंदु पर स्टार्ट होकर एक ही बिंदु पर यदि मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। और उसका सिंपल फार्मूला है C1 जोड़ C2, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, C डैश, इसका नाम हम क्या रखते हैं, C डैश।
तो सी डैश यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C1 जोड़ C2, तो 2 जोड़ कितना हो गया यहाँ से 3, तो 2 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया 5 माइक्रो फैराडे हो गया। अब 5 माइक्रो फैराडे हो गया और ये दोनों मिल के जो है एक सिंगल का निर्माण करेगा। तो देखिए इसका क्या हुआ, स्ट्रक्चर जो हम फिर से जब ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों मिल के एक बन गया जिसका नाम कितना है C डैश और उसका वैल्यू कितना है 5 माइक्रो फैराडे। और देखिए यही फिर किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो जनरली है क्वेश्चन, तो यहाँ पर 4 के साथ 4 माइक्रो फैराडे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, तब देखिए यहाँ से हम जो है इसको लेते हैं, तो यहाँ से जो है सिंपल यहाँ से 4 माइक्रो फैराडे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तब देखिए क्या होता है कि यहाँ A हो गया हमारा, ये हो गया B। तब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, श्रेणी क्रम में एक ही रास्ता मतलब श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला आता है 1/C1 जोड़ 1/C2। तो देखिए तो यहाँ से जो होगा C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, C1 की जगह पर कितना है 5 और C2 की जगह पर कितना है 4। तो यहाँ से जो हो गया दोनों का जब एलसीएम लेंगे 5 और 4 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 यहाँ चला जाएगा और 5 यहाँ, कितना होगा 9/20। हमको तो C इक्विवेलेंट निकालना, C इक्विवेलेंट बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, पलट जाएंगे इसको, जब पलटे तो ये भी पलटेगा, तो क्या हो जाएगा 20/9 माइक्रो फैराडे। ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा C इक्विवेलेंट का कितना हो जाएगा 20/9 माइक्रो फैराडे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संधारित्र के एक समांतर संयोजन में, ठीक है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो है क्या है, आवेश है, ऊर्जा है, धारिता है और विभवांतर है। ठीक ना, कह रहा है कि 2 समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है 2 संधारित्र। ठीक ना, ये हमारा 2 समांतर क्रम संयोजन में 2 संधारित्र जुड़ा हुआ है C1 और C2। अब पूछा जा रहा है इसमें किसका मान समान होगा, आवेश समान होगा, ऊर्जा समान होगा, धारिता समान होगा या विभवांतर समान होगा। ठीक ना, तो हमारा क्या रहे, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन रहे या प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन रहे, हमेशा जो होता है समान क्या होता है, विभवांतर समान होता है। क्या समान होता है, विभवांतर। ठीक है ना, चाहे श्रेणी क्रम यहाँ पर जो है, चाहे हमारा संधारित्र का श्रेणी समांतर क्रम हो, संधारित्र हो या हमारा क्या हो, प्रतिरोध हो। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी हो तो इसके समांतर क्रम में हमेशा जो होता है, इसका समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। ठीक है ना, क्या समान होता है, विभवांतर। उसी प्रकार से है संधारित्र के यदि श्रेणी क्रम में पूछा जाता है कि किसका मान समान होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आवेश। क्या हो जाता है, आवेश। संधारित्र के श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश का मान समान होता है। लेकिन वही हमसे पूछा जाता कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक ना, तो हमसे समांतर क्रम के बारे में पूछा जाए किसका मान समान है, तो वहाँ पर विभवांतर होगा, चाहे संधारित्र हो या प्रतिरोध हो, तो हमेशा विभवांतर होगा। लेकिन वही जो है हमसे यदि पूछा जाए कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो आवेश का मान समान होगा, और प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो विद्युत धारा समान।